नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की बिक्री और आलू की मांग और आलू की खपत बढ़ने से देश भर में आलू के दामों में अप्रत्याशित रूप से 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखने को मिल रही है। ये तेजी बहुत जल्द 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा के आंकड़े में जो है तब्दील हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश का दौर इस समय पर पूरे देश भर में चल रहा है, तो बाढ़ जैसी स्थितियां कई राज्यों में बन गई हैं और इसकी वजह से हरी सब्जियों की फसल एक बड़े पैमाने पर जो है बर्बाद हो रही है। दलहन तिलहनों को भी बड़े स्तर पर किसान साथियों नुकसान पहुंच रहा है। हालत इस कदर भयावह है कि वहां पर राहत सामग्रियों के रूप में किसानों के आलू को पैकेटों के हिसाब से जन जन तक जो है पहुंचाने का काम राज्य सरकार कर रही है। इससे आलू के रेटों में और आलू की मांग में एक अलग तरीके का इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, इसके इतर भारी बारिश का सितम जो है लगातार कई राज्यों को अपने आगोश में ले रहा है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें प्रभावित होने वाले राज्यों में, तो बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और आपका दक्षिणी मध्य प्रदेश है। यहाँ पर हालात इस कदर भयावह है कि यहाँ पर धान की फसल भी बर्बाद हो गई है। और किसान साथियों, कर्नाटक में तो जो हसन हसन हल्ला मचाते थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। यानी लगी तो नहीं थी, लेकिन जो भी कंपनी का आलू लगा था किसान साथियों, वो भारी बारिश की भेंट चढ़ गई। यानी कि अगर आलू निकाला भी खेत में तो 70 से 80% दागी निकल रहा है। ऐसे में कंपनियों के निर्देश पर किसानों ने वहां पर उस आलू को फसल को जोतना भी शुरू कर दिया। यानी कि कंपनियों को पहले ही बीज सड़ने की शिकायतें थी, तो और अब ये भारी बारिश की वजह से, और कई लोगों ने इसका ऐसा प्रमोट किया था जैसे कि अब तो आलू में कुछ होना ही नहीं है। यानी कि किसान साथियों आप लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए बड़े बड़े किसान, स्टॉकिस्ट और जन कौन कौन सभी लोग जो हैं इस खेल में जो है शामिल हो गए। और किसान साथियों, नतीजे में आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू दबाव के बनाकर निकलवाया गया। अब किसान साथियों, मौसम मानसून का चल रहा है और पूरे देश भर में एकदम ऊपर से कवर कर लिया है, तो अब हर घर में आलू की खपत भी बढ़ रही है, क्योंकि सब्जियां इस समय पर सातवें आसमान पर चल रही हैं। सीमित मात्रा में आपूर्ति होने से सब्जियां आम आदमी के बजट में नहीं रही हैं। मध्यम या जो धनाढ्य वर्ग है वो जरूर इसे कंपेयर कर रहा है, लेकिन निम्न और मीडियम वर्ग नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आलू जो है रसोई का इस समय पर राजा बन चुका है। वैसे भी बिना आलू के कोई सब्जी जो है बनती ही भी नहीं थी, और अगर आलू को अकेला भी बना लिया है तो काफी स्वादिष्ट बनता था। किसान साथियों, इस समय पर चाहे वो स्नैक्स की पॉइंट हो या घर गृहस्थी हो या फिर नाते रिश्तेदार आए हैं, सबको आलू ही इस समय पर पसंद किया जा रहा है। तो कुल मिला के हर घर में आलू की खपत बढ़ी है, तो आलू के रेटों में तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी का एक कारण किसान साथियों, जो आलू में तेजी के लिए ग्रह को माना जाता है वो शुक्र ग्रह को माना जाता है। माना यह भी जाता है किसान साथियों, अगर ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करें तो मिथुन राशि में जितने दिन शुक्र ग्रह रहेगा उतने दिन इसमें आलू में बरकरार तेजी बनी रहेगी। यानी कि जैसा कि हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे थे, तो ये 20 अक्टूबर तक इसी ग्रह में जो है, मतलब राशि में मिथुन राशि में शुक्र ग्रह रहेगा, तो आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। अब किसान साथियों देखिए, इसमें 4 चांद जो है आलू की कीमतों में वैश्विक निर्यात भी जो है लगा रहा है। क्योंकि देखिए, ये स्थितियां जो बाढ़ बारिश की हमारे देश में चल रही हैं, ये बहुत देशों में चल रही हैं। बांग्लादेश ने तो इसी वजह से, क्योंकि बांग्लादेश में तो निचला इलाका पड़ जाता है और वहां पर बारिश ज्यादा होती है, तो इस वजह से सारी पॉपुलेशन बांग्लादेश की जो है आलू पर ही आधारित होकर रह गई है। आलू और प्याज और आलू की कीमतें इस समय पर बांग्लादेश में आसमान छू रही हैं। बांग्लादेश में जो सरप्लस आलू था वो नेपाल और ओमान और अन्य देशों को उसने निर्यात किया और जो निकाल दिया। अब जब आलू को और प्याज की कीमतें बढ़ने लगी, तो बांग्लादेश ने सभी देशों को जो है अपना एक्सपोर्ट जो है आलू का बंद कर दिया। अब जब आलू का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, तो फिर नेपाल में तो आलू को लेकर हाहाकार मचना ही था। तो ऐसे में नेपाल ने 5 मार्च 2025 से उत्तर प्रदेश से लगते हुए सारे बॉर्डर जो बंद थे आलू के लिए, वो सब जो है किसान साथियों खोल दिए हैं। अब लगातार 30-40 या इससे भी ऊपर हजारों टन आलू जो है नेपाल के लिए भारत से
खासकर उत्तर प्रदेश से जो भेजा जा रहा है। इस वजह से हाइब्रिड आलू में भी तेजी जो है इस समय पर किसान साथियों देखने को मिल रही है। कल तक अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो हाइब्रिड आलू, पूर्वांचल ही क्या, अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वृक्ष क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो हाइब्रिड आलू को कोई पूछ भी नहीं रहा था। पूर्वांचल के यूट्यूबरों ने तो इस कदर गदर मचा दिया था कि वहां तो 100-200 रुपए प्रति कट्टा की वीडियो जो है आप लोगों को दिखाने लग गए थे कि अब आलू में कुछ नहीं होना है। आप लोगों को आलू निकलवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया, लेकिन कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। आज वही यूट्यूबर यू टर्न यानी थूक कर चाट रहे हैं अपनी कही हुई बातों से। अब तेजी में गुजरे कल तक यही यूट्यूबर जो है आप लोगों को डराने धमकाने का कुछ अक्र कुतरत प्रयास कर रहे थे, ताकि आप जो है इन लोगों के झांसे में आकर सस्ती दरों पर आलू बेच रहे हैं। ये लोग जो है सोनू चौधरी पर भी ब्लेम कर रहे थे। आप किसान साथियों, आप स्वयं इस बात के गवाह हैं कि कानपुर की मंडी हो, आपका सिंदूरी हो, श्रीनाथ आलू 600 रुपए से लेकर 750-800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक रहा है। लोकल कोल्डो में भी आलू जो है हल्की क्वालिटी 300 से लेकर 500, बढ़िया क्वालिटी 600 से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा या ऊपर भी हो गई है। तो ये सब किसान साथियों आप लोगों के सोनू चौधरी पर किए गए विश्वास की वजह से, नहीं तो आप लोगों का जो पूर्वांचल के हैं, राशिद है, भूपेंद्र पथरिया है, अनुपम है और भी कई हैं, इन लोगों ने तो पूरा आप लोगों का चौबूतरा जो है बांध दिया था। आप लोगों के अंदर इतना डर और घबराहट पैदा कर दी थी कि अब आलू में कुछ नहीं होना है। और आज देखिए किसान साथियों, आपका भाई आपके सामने दृढ़ संकल्प के साथ बैठा हुआ है। सोनू चौधरी अपनी बातों से पीछे हटा नहीं है ना, और ये लोग ऐसे ही हैं। अब आप इसी से समझ जाइए। और किसान साथी, अगर हम आलू की स्थितियों परिस्थितियों को लेकर बात करें तो मंडियों में जिस तरीके से खपत बढ़ रही है, उस तरीके से गाड़ियां जो पहुंच रही हैं वो तो रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। किसान साथियों, इतनी गाड़ियां तो 2017 से लेकर 2024 तक नहीं बिकी हैं जितनी इस साल जो है मंडियों में बिक रही हैं। यानी कि अगर हम बात करें किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में कहां वीरेंद्र सिंह राणा ये कहता हुआ दिखाई देता था कि अरे यार 50-60 गाड़ियां से ज्यादा दिल्ली में नहीं बिक सकती, गाड़ियां कम भेजो। किसान साथियों, आज गाड़ियां 100 से लेकर 140 तक बिक रही हैं। अगर हम कल की ही बात करें तो कल किसान साथियों 105 गाड़ी रिकॉर्ड बिकी है। और किसान साथियों, यदि हम बात करें आप लोगों के लिए जयपुर में, तो जयपुर में आप सभी को पता है 80 गाड़ियों की आमदनी हुई थी और किसान साथियों 80 गाड़ी टोटल जो है बिक गई। कानपुर मंडी के बारे में भी आप सभी को पता चल चुकी है कि 70 गाड़ियों की आमदनी थी और किसान साथियों शाम तक जो रिपोर्ट थी 70 गाड़ी ही बिक गई। अहमदाबाद मंडी की बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैं बता देता हूँ 50 गाड़ियों कल आमदनी हुई थी, 50 गाड़ी टोटल बिक गई। बैंगलोर मंडी तो सभी को पता है, बैंगलोर मंडी में किसान साथियों कल 70 गाड़ियों की आमदनी हुई थी और 70 गाड़ी ही किसान साथियों बिक गई। यानी कि अब ये गाड़ियां ऐसे चल रही हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, मांग दानवों की तरह मुंह फाड़ रही है। तो निश्चित तौर पर आलू में तो तेजी रुकनी नहीं है, किसी के बाप पे भी नहीं रुकनी है। आलू तो 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकना ही बिकना है। लेकिन किसान साथियों, ये आलू का खेल हमेशा धैर्य एवं संयम पर ही आधारित होता है। यदि आपके अंदर धैर्य एवं संयम है तो आप आलू के अच्छे से अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। आप आलू पर एक छत्रित राज कर सकते हैं। आप अपने आलू को अपने मन के मुताबिक बेच सकते हैं। आप अपने आलू पर धन वैभव यश की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समाज की मुख्य धारा में जो है आ सकते हैं आलू की सहायता से। किसान साथियों, ये आलू है। और किसान साथियों, हम तो हमेशा यही कहते हैं कि आलू हमेशा अफवाह और रूमर पर आधारित होता है। आज देख लीजिए तेजी का रूमर है, तेजी की अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, तो आलू में अच्छी खासी तेजी इस समय पर देखने को मिल रही है। अब वो लोग दिखाई नहीं दे रहे जो कोल्ड स्टोरेज में आलू ज्यादा बता रहे थे, जो हसन हसन चिल्ला रहे थे, जो बोल रहे थे आलू में कुछ नहीं होगा। किसान साथियों, सभी के मत्थे मर गए, क्योंकि आलू कोल्ड स्टोर में था ही नहीं। ये तो खामाखा एक आलू के रेटों को गिराने के लिए एक ऐसा प्रयास किया गया था कि किसान जल्दी से जल्दी अपने आलू को निकाल दें, देश का माहौल खराब हो जाए, आड़तियों को लगे अरे कोल्डो में आलू ज्यादा है। लेकिन आलू कोल्डो में ज्यादा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से निकासी मंडियों के लिए हो रही थी तो आड़तियों को भी ये शक इन लोगों पर पहले से ही था। क्योंकि इस बार ये लोग न तो आलू किए, ना आलू का भंडारण किया, ना आलू को व्यापार कर रहे, तो उन लोगों को शक तो इन पे ऊपर पहले से ही था कि ये कोई ना कोई गेम बजा रहे हैं। लेकिन किसान साथी कहते हैं ना, समय का पहिया जब घूमता है ना तो अच्छे अच्छों को ले डूबता है, तो डूब गए ससुरे। किसान साथी, चलिए अब बात करेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज जो है 98 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 32 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 32 को निकाल लें तो 62 गाड़ी ही ताजा किसान साथियों पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आमदनी हुई है इस पर हम नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 27 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल लें तो 21 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 18 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकाल लें तो 13 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर से 12 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 10 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर की 22 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल लें तो 16 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड की
दो गाड़ियों की आमदनी है किसान साथियों, जिसमें एक गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि एक को निकालें तो एक गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से दो गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें एक गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि एक को निकालें तो एक गाड़ी ताजा पहुंची है। इंदौर से एक गाड़ी है, गुजरात के कंपनी की एक गाड़ी है, एलआर की गुजरात की एक गाड़ी है। किसान साथियों अब मंडी को भावों की अगर बात करें किसान साथियों, तो भावों में भी आज जो है इस समय पर तेजी देखने को मिल रही है। किसान साथियों सबसे पहले हम गुजरात आलू की बात करेंगे। गुजरात के कंपनी के आलू तो किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। जो बेफर में पास एलआर आलू हुए हैं वो किसान साथियों 1100 से लेकर 1200-1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। इंदौर के एटीएल आलू 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हल्द्वानी किसान साथियों 1300 से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी। शिमला आलू गाड़ी लेट आई है किसान साथियों, 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। किसान साथियों अब बात करें भावों को अंदर जाकर, तो संभल के चिप्सोना किसान साथियों आज बिके हैं 650 से लेकर 700, 750, पौने 800 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के चिप्सोना के मीडियम क्वालिटी बिकी है 600 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, और नीचे क्वालिटी बिकी है किसान साथी 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। सभी तरीके के भाव है किसान साथी, कोई टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन आलू में आज 100 रुपए की तेजी दिल्ली आजादपुर मंडी में है। संभल के सूर्या की बात करें तो 800 से लेकर 850, पौने 900 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के सूर्या मीडियम 750 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, नीचे 700 से 750 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के डायमंड किसान साथियों 750 से लेकर 820-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। फ्राई सोना 700 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। अब बात करें चंदौसी के आलूओं की, तो चंदौसी के चिप्सोना बिके हैं किसान साथियों 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम चंदौसी के चिप्सोना बिके हैं 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के तो आज आई नहीं है। चंदौसी के सूर्या की बात करें 900 से लेकर 950, 1000 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्या का मीडियम आलू 850 से 900, हल्के आलू 750 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। डायमंड किसान साथियों 800 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। उत्तर प्रदेश के एलआर बिके हैं किसान साथियों 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें आप लोगों के लिए पंजाब के, तो 650 से लेकर 700, और किसान साथी पंजाब के डायमंड आज बिके हैं 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें किसान साथियों 3797 आलू, जो कि स्टोर की बात करते हैं, तो स्टोर का 3797 गीला 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 सूखे हुए 650 से लेकर 720-30 रुपए प्रति 50 केजी मासौकोर जो ले गए हैं। किसान साथियों अलीगढ़ के चिप्सोना में आज तेजी है 700 से लेकर 750, पौने 800 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के चिप्सोना किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 650, और इससे भी हल्के 500 से 550। सूर्या अलीगढ़ वाले 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। हल्के सूर्या बिके हैं किसान साथियों 600 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए हाइब्रिड 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। आज हाइब्रिड आलू में भी तेजी है। देखिए किसान साथियों जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज पर आलू तेज बिक रहा है और व्यापारी उसी आलू को मंडियों के लिए लोड कर रहे हैं, तो आलू में अच्छी खासी तेजी इस समय पर बनी है, क्योंकि पीछे ही तेजी है। जब पीछे से ही तेज आएगा तभी तो ये आलू तेज बिकेगा। तो अब इस समय पर ये स्थितियां किसान साथियों चल रही हैं। बात करें किसान साथियों अलवर मंडी की, तो अलवर मंडी में आज हाइब्रिड आलू टॉप क्वालिटी लोकल के 10 से 13 रुपए किलो, और उत्तर प्रदेश के आलू 3797 13 से लेकर 16 रुपए किलो की दरवा बिके हैं। हल्के आलू का कोई भाव नहीं है। किसान साथियों बंगाल का आलू जो है अच्छे खासी इस समय पर तेजी पर है, और आशा है कि अब जो है और ज्यादा तेजी पकड़ेगा। किसान साथियों जिस तरीके से मंडियों में तेजी बन रही है, उससे कोल्ड स्टोर पर आलू के रेटों में तेजी जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोल्ड से ही आलू की तेजी बनना शुरू होती है, जो मंडियों तक चलती है। तो कोल्ड से ही आलू तेज नहीं बिकेगा तो मंडी में क्या तेज बिक जाएगा। तो किसान साथियों अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखा देता हूं। ये एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज है। एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज की ये पर्ची खूब धड़ल्ले से बिकी हैं 800 से लेकर 850, पौने 900 रुपए प्रति कट्टा की दर से। तो ये सारी पर्चियां आप लोग सामने देख लीजिए। एक है प्रेम सिंह की 1700 रुपए प्रति कुंटल, एक है नथोली राम की 1600 रुपए प्रति कुंटल, दुर्जन सिंह की 1600 रुपए प्रति कुंटल, नथोली राम की 1630 रुपए प्रति कुंटल, ओम प्रकाश की 1580 रुपए प्रति कुंटल, प्रेम सिंह की 1525 रुपए प्रति कुंटल, और किसान साथी सरवन सिंह की 1600 रुपए प्रति कुंटल। यानी कि देखिए आज आलू में अच्छी खासी तेजी जो है। देखो भाई तेजी तो आप लोगों का हक है। किसान साथियों साउथ मंडियों की बात करें तो बेंगलोर मंडी 21 से 22 रुपए किलो तक बढ़िया टॉप क्वालिटी बिकी है, नीचे में 17 से 19 भी बिकी है। हुबली मंडी 23 से 25, बेलगावी 22 से 24-25 रुपए किलो, मैसूर की मंडी 23 से 26, हैदराबाद की मंडी 24 से 26-27 रुपए किलो, निजामाबाद की मंडी 25 से 27, करीमनगर की मंडी 24 से 26, महबूबनगर की मंडी 23 से 24 रुपए किलो,
कोयम्बटूर मंडी 25 से 28 रुपए किलो, मदुरई 22 से 24 25 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी 22 से 25 रुपए किलो, गुंटूर की मंडी 24 से 26 27 रुपए किलो, खम्भम की मंडी 24 से 26 27 रुपए किलो, नागपट्टनम की मंडी 25 से 26 27 रुपए किलो, कृष्णागिरी की मंडी 24 से 29 रुपए किलो, कोट्टायम की मंडी 22 से 28 रुपए किलो की दर पर बिकी है। तो साउथ में तो अच्छी खासी समय पर तेजी इस समय देखने को मिल रही है। किसान साथी, कुछ किसान जो हैं T7 T9 के बारे में बात करते हैं, तो आजादपुर मंडी में T7 T9 आज भी नहीं पहुंचा है। जो मंडियों में पहुंचा वो साहिबाबाद, गाजीपुर, केशवपुर में पहुंचा है किसान साथी। उसके रेट 800 से लेकर 850 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी के हल्के आलू 700 से 750। जयपुर मंडी की बात करें किसान साथियों, हाइब्रिड आलू 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, 302 आलू 11 से 12 रुपए किलो, 3797 आलू 11 से 13 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर किसी पे पहुंच गया तो वो 14 रुपए किलो भी बिका है। इंदौर की मंडी में किसान साथियों, ज्योति आलू आज 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिके हैं। पूना की मंडी में आज आगरा के आलू 12 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। कानपुर की मंडी की बात करें तो श्रीनाथ आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, हॉलैंड आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो, सिंदूरी आलू किसान साथियों 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो, 3797 11 से 13 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 11 रुपए किलो से लेकर 12-14। तो किसान साथियों, आज कानपुर मंडी के भाव प्राप्त नहीं हुए हैं, आप कहीं भी अन्य स्रोत से प्राप्त कर लीजिएगा। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।